जय जिनेन्द्र। हमने पिछले भाग में दान के बारे में थोड़ी चर्चा की और लौकिक दान के बारे में हमने जाना। अब हम बात करते हैं लोकोत्तर दान की। लौकिक दान जो समाज के लिए जो उपयोगी है वो लौकिक दान है। लोकोत्तर दान जो धर्म दान है। लोकोत्तर दान जो निर्वद्य दान है, ये होता है लोकोत्तर दान। लोकोत्तर दान को समझने के लिए है हम उनके प्रकारों का, उनके भेदों की चर्चा करते हैं। तो भेद इसके बताए गए, 3 भेद बताए गए। पहला ज्ञान दान, दूसरा संयति दान और तीसरा अभय दान। ये 3 प्रकार के दान बताए गए जो कि लोकोत्तर दान होते हैं, धर्म दान होते हैं या ये निर्वद्य दान होते हैं। इनका संबंध आत्मा के साथ है, अध्यात्म के साथ होता है। अब ये 3 दानों को हम समझने का प्रयास करें। सबसे पहला है ज्ञान दान। ज्ञान दान यानी जो ज्ञान हमें प्राप्त है उस ज्ञान से दूसरे लोगों को लाभान्वित करना। जो हमें तत्व ज्ञान हमें प्राप्त है, नव तत्वों का थोड़ा बहुत जो हमें ज्ञान है, जो कुछ हम जानते हैं, हमने सीखा है अध्यात्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमने सीखा है, वो सभी ज्ञान दूसरों को करवाना ज्ञान दान कहलाता है। यह ज्ञान दान हम तभी दे सकते हैं जब पहले हमें खुद को वो ज्ञान हो। तो इसलिए हम धार्मिक व्यक्तियों से ये अपेक्षा की जाती है कि पहले हम ज्ञान करें, पहले हम ज्ञान प्राप्त करें और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में वो ज्ञान दान दूसरों को दे। तो ये ज्ञान दान देना निर्वद्य काम है और यह आत्मा के विकास में सहायक होता है। ये पहला हो गया ज्ञान दान। दूसरा है संयति दान। संयति दान का मतलब है संयमी को दिया जाने वाला दान। संयमी को दिया जाने वाला दान। जो संयमी है, संयमी कौन होते हैं? संयमी होते हैं साधु साध्वियां, जिन्होंने 3 करण 3 योग से सभी सावध्य योगों का त्याग कर दिया है, पूर्ण व्रतों को स्वीकार कर लिया है, पूर्ण संयम को स्वीकार कर लिया है। ऐसे संयमी साधु साध्वियों को दिया जाने वाला दान, उनको अगर हमारे पास प्राशुक और शुद्ध भोजन है तो हम उन भोजन का दान दें। शुद्ध पानी है तो शुद्ध पानी का दान दें। हमारे घर में रहने का अवकाश है तो उनको विराजने के लिए स्थान हम दे सकते हैं। अगर हमारे पास सहज रूप में प्राप्त कोई कपड़ा है, कोई दवाई है, हम कुछ भी चीजें जो उनके संयम में सहयोगी बनती है वो जो दान देते हैं वो निर्वद्य दान होता है। तो संयमी को दिया जाने वाला दान भी निर्वद्य दान है, क्योंकि इससे संयम का पोषण होता है। संयम का पोषण होता है। जहां लौकिक दान से असंयम का पोषण होता है, वहीं इस लोकोत्तर दान से, संयमी को दिए गए दान से संयम का पोषण होता है। तीसरा दान है अभय दान। अभय दान का मतलब क्या होता है? अभय दान का मतलब होता है जो 6 जीव निकाय है, 6 जीव निकाय कौन से हो गए? पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। ये 6 जीव निकाय है। इनकी हिंसा का त्याग करना और इनकी हिंसा का जो व्यक्ति, जो जीव त्याग कर देता है, वो सभी प्रकार के जीवों को अभय दान दे देता है।
वो अपनी ओर से सबको अभय प्रदान कर देता है, क्योंकि उसने उन सभी जीवों की हिंसा का त्याग कर दिया। हमारे साधु साध्वियाँ जितने भी हैं उनकी तरफ से सभी जीवों को अभय दान दिया हुआ है। हम देशव्रती श्रावक हैं, तो हमारी तरफ से भी जितना जितना हम त्याग करते हैं हम अभय दान देते हैं। तो हम भी अपने जीवन में अधिक से अधिक सवद्य योगों का त्याग करेंगे तो अधिक हम अभय दान दे पाएंगे। यह अभय दान भी निर्वद्य दान है, क्योंकि इस दान से अहिंसा का पालन होता है। ये भी निर्वद्य दान है, तो ये भी क्या है? धर्म है। तो ये 3 प्रकार के दान, ज्ञान दान, संयति दान और अभय दान, ये 3 प्रकार के दान बताए गए। जो निर्वद्य दान होते हैं, संयमी का, जिसे संयम का पोषण जिनमें होता है, जिसे अभय प्रदान किया जाता है, ज्ञान प्रदान किया जाता है, तो ये तीनों ही प्रकार के दान लोकोत्तर दान कहलाते हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि साधुओं को दान देते हैं, तेरा पंथ वाले दूसरे साधुओं को दान देने के लिए मना करते हैं। ऐसी कोई हमारी विचारधारा नहीं है। तेरा पंथ धर्म संघ तो सिर्फ इतना कहता है कि शुद्ध साधु को दान, शुद्ध साधु, ये साधु जो होना चाहिए शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध साधु को दिया जाने वाला दान निर्वद्य दान होता है और लोकोत्तर दान होता है। वो शुद्ध साधु चाहे तेरा पंथ धर्म संघ का हो या किसी और धर्म संघ का हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। साधु की पहचान वो आप सबको पता है। हम अगली कोई कक्षा में साधु की पहचान बताएंगे। तो इस वीडियो में हमने लोकोत्तर दान की थोड़ी चर्चा की है। कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछें। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम।